डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। हम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। नए सत्र में आपका स्वागत है। नई क्लास है और कॉलेज तो आपका है ही। ये फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया था और अभी आप सेकंड ईयर में आए। पहले भी हमने फर्स्ट ईयर में भी आपको कई वीडियो डाले थे जिसके अंदर हम सेकंड पेपर पढ़ा रहे थे। यहाँ पर हम सेकंड पेपर ले रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकंड में जो एलोटेड है हमें वो टैक्सोनॉमी का पेपर है। बच्चों ध्यान रखें कि कोरोना की बीमारी की वजह से ऑनलाइन मोड चल रहा है, तो आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट गाइडलाइन का पालना करें और जो टॉपिक हैं उनको पढ़ें, किताब की भी सहायता लें, क्योंकि कल से कंपटीशन देंगे तो सारी चीज़ें आपको आएगी भी सही। जैसे कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पता है, सबसे पहले हम सिलेबस बताते हैं। ये आपका क्लास का सिलेबस है। ये कोटा यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन है। तो इस तरह से ये पेपर जो सेकंड है, इसका सेकंड ईयर में सेकंड पेपर डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीड प्लांट्स पढ़ाते हैं हम, यानी कि प्लांट टैक्सोनॉमी। ये ऐसे सिलेबस रहेगा। अगली क्लासों में हम पेपर भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हर यूनिट में से बनते हैं। लेकिन पहले आप जनरल वे में देख लें कि इस तरह से ये पेपर रहा। जैसा कि हमने अभी बताया कि 3 पेपर होते हैं ये, और 3 में से हर पेपर जो है 50-50 नंबर का है और ये 5 यूनिट में बटा होता है और इनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे कि लिखा है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है 10 पार्ट में, हैविंग द 2 पार्ट्स ईच यूनिट, शॉर्ट आंसर 20 वर्ड्स, 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बड़े आएंगे, 10 क्वेश्चन जिसमें से 5 करने हैं। हर यूनिट में से एक एक करना रहेगा आपको, वो थोड़े छोटे लिखने रहेंगे। तो 25 नंबर के टोटल है 5, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, और 4 क्वेश्चन जो है बड़े आएंगे जिसमें से 2 करने हैं। तो वो इस तरह का रहेगा 5 नंबर का। ये बड़ा क्वेश्चन जो ये पलक जो छोटा क्वेश्चन है ये है। 4 जो बड़े क्वेश्चन हैं उनमें से हर यूनिट में से आएंगे ये, और इस तरह से ये इसका ये रहा। तो 25 और 5 30 और 20 इसके होंगे 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, ऐसे 50 नंबर होंगे। तो हम शुरू में यूनिट फर्स्ट लेंगे और इनमें आने वाली टेक्निकल टर्म जो कि क्योंकि टैक्सोनॉमी का पेपर है इसलिए आज हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि क्या क्या टैक्सोनॉमिक टर्म्स होती है, तो वो आप लें ताकि आपके आसानी से समझ अदर पार्ट्स आएंगे। इस तरह से बच्चों ये लाइफ साइकिल है, जैसा कि आपने 12th में या 10th में भी ये पढ़ चुके हैं लगभग, कि कैसे एक फ्रेम होता है। ऐसे प्लांट में फ्लावर होता है, फ्लावर के ये अदर पार्ट्स होते हैं जो कि आपने एम्ब्रियोलॉजी में ही पढ़े हैं। फिर इस तरह से पॉलिनेशन होगा, दैन फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये एम्ब्रियोसेक वगैरह नाम सुना है आपने, पोलन ट्यूब नाम सुना होगा, पोलन ग्रेन सुना है, अभी हम लेंगे इनको भी। तो इस तरह से फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इसका फ्यूज़न होगा और फिर ये सीड बनेगा, सीडलिंग होगा, जर्मिनेट होगा और वापस प्लांट के बनेगा। तो ऐसे ये डायग्राम कई बार कई क्लासें में हम लेंगे बार बार, ताकि आपको एक समराइज फॉर्म में लाइफ साइकिल रहे। तो ऐसे फिर पूरा पौधा बनता है। तो ये जो इसमें वेरिएशन है इसी का हम अध्ययन टैक्सोनॉमी में कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं टैक्सोनॉमी में डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी हैबिट, आवास वासस्थान क्या है, रूट में क्या संरचना है, किस तरह का है, स्टेम में क्या है, कैसे हैबिट है स्टेम की, किस टाइप का है, बाहर से शेप कैसा है, लीफ का देखेंगे कैसे लीफ लगी हुई है, फाइलोटैक्सी क्या है, लीफ का क्रम क्या है, स्टिपुल्स प्रेजेंट है तो क्या है, लीफ का प्रकार किस तरह का, अटैचमेंट किस तरह का है, लीफ का शेप है, मार्जिन जो है वो कैसा है, अपेक्स कैसा है। इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस का लेते हैं, फ्लावर का लेते हैं टोटल कि बैक्ट क्या है या नहीं है, सिमेट्री कैसे है, पोजीशन क्या है, कलर क्या है, और फिर इसके बाद कैलिक्स, कोरोला, पेरिएंथ, एंड्रोसियम इनका लेते हैं, यानी कि बाह्य दल कैसे हैं, दल कैसे हैं, पोमंग और जायांग कैसे हैं।
फिर हम इसकी ओवेरी भी काट के देखते हैं, जो कि आपने पहले स्कूलिंग में भी काटा होगा, टीएस ओवेरी। तो उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि किस तरह का प्रेजेंटेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन में होता है। और अगर फ्रूट्स प्रेजेंट हैं तो उसको भी हम देखते हैं कि किस टाइप का है। देन फिर हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं और प्रदर्शित करते हैं, ताकि समरी फॉर्म में उसके सारे कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। और इसी तरह से फ्लावर डायग्राम भी बनाते हैं। देन ये सिस्टमेटिक पोजीशन ऐसे इसकी डिसाइड होती है। तो ये हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे और थ्योरी में उसी को पढ़ाया जाता है, जिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से बच्चों, पहले हम फ्लावर ले रहे हैं। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, रूपांतरित प्ररो इसको कहा जाता है। बच्चों यहाँ दोनों लैंग्वेज हम काम में ले रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम के भी हैं और टेक्निकल टर्म साइंस में इंग्लिश पे आधारित रहती है, इसलिए उसको साथ में याद रखें। और हिंदी आप माध्यम लिखने में काम में लें। हम लोगों का भी हिंदी मीडियम रहा है और इंग्लिश में आगे कोशिश करी, इसलिए ज़्यादा उसमें टेंशन ना लें और उस तरह से आप अपने आप को ढालें। तो इस तरह से फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, कि रूपांतरित प्ररो इसको कहा गया है। फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शूट दैट इज determinate, has a modified stem with compressed internodes, possesses modified leaves with various functions, often clustered in an inflorescence। इस तरह से ये फ्लावर की संरचना है, जो कि आपको दिख रही है। अच्छा कलर डायग्राम है। ये रिसेप्टेकल कहलाएगा, ये सेपल्स कहलाएंगे, ये पेटल्स कहलाएंगे, ये वाला जो दिख रहा है ये स्टिग्मा कहलाएगी, वर्तिकाग्र कहलाएगी। ये स्टाइल है वर्तिका। ये ओवेरी अंडा से है, जिसका हम सेक्शन काटते हैं टीएस, यानी कि एक्सिस के 90 डिग्री पे जो काटा जाएगा, देन वो टीएस ओवेरी जो सेक्शन है वो कहलाता है। अभी आगे आएगा आपका। इस तरह से ये फ्लावर के ये पार्ट है। जनरलाइज वे में देखें तो पेडंकल, जो कि फ्लावर स्टॉक है, नंबर 1 देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ दिखा है नंबर 1 से। फ्लावर स्टॉक दैट इज फॉर्म सपोर्टिंग द फ्लावर, समटाइम्स रेफर टू एज द पेडिसिल भी इसको कहते हैं। रिसेप्टेकल है दूसरे नंबर पे देखें। मॉडिफाइड फ्लोरल स्टेम और एक्सिस फ्रॉम विच अराइज द फ्लोरल अपेंडेजेज और मॉडिफाइड लीव्स। देन थर्ड पे आप देखिए सेपल्स हैं। द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ग्रीन leaves green protection and collectively known as the calyx। पेटल्स जो कि रंग बिरंगे होते हैं, यह आप जानते हैं। फ्लावर के इम्पोर्टेंस उसके कलर से भी है, तो उसको जो है पेटल्स कहेंगे। द सेकेंड वॉल ऑफ द लीव्स टिपिकली ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स एंड कलेक्टिवली इसको कहते हैं कोरोला। देन पेरियंथ, कलेक्टिव टर्म फॉर सेपल एंड पेटल्स, इसको टेपल्स भी कहते हैं अगर दोनों साइड लगाए। स्टेम है, ये 8वें नंबर पे हम यहाँ ये बता रहे हैं। ये देखिए बच्चों ये वाली जगह स्टेमन, द मेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर कंप्राइजिंग फिलामेंट एंड एंथर, कलेक्टिवली स्टेमेंस आर कॉल्ड एंड्रोसियम, इसको पुमंग भी कहते हैं। कैन बी लीफ लाइक इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। देन फिलामेंट्स लैंड द स्टॉक ऑफ द स्टेमन possessing the anther permits exertion of the pollen out of the flower। Anther, fertile portion of the stamen that raises to release pollen grain। इस तरह से बच्चों ये जैसा कि हमने यहाँ बताया, ये एंथर है 7 नंबर पे। और जब हम इसका टीएस देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, जैसा कि आपने पढ़ा है, तो वो इस तरह से ही हमें दिखाई देती है संरचना, और इससे आगे चलकर पोलन ग्रेन बनते हैं, जो कि जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा पे, जैसा कि आपने पढ़ा है। सेल्फ पोलिनेशन है तो इसी पर हो जाएगी, अदरवाइज दूसरे फ्लावर पर किसी माध्यम की सहायता से पोलन ग्रेन जाते हैं, देन वहाँ जर्मिनेट होते हैं। Nectar is often bears stamen, pistil, flask-shaped female structure comprising 3 main parts, often referred to as the carpel. All pistil are referred to as the gynoecium. Ovary, basal portion of the pistil that contains ovule, at maturity becomes fruit with the seeds. Ovule, fertile portion of the pistil that contains a female gametophyte, इसको हम ovule कहते हैं। ये देखा बच्चों यहाँ पर। Ovary, basal portion of the pistil that contains ovule, at the maturity becomes fruits. Style, slender stalk of the pistil above the ovary that the pollen tubes must pass through it। इस वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं।
और इस तरह से पॉलिनेशन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द पॉलन, इट्स अ ट्रांसफर एंड मूवमेंट डाउन द स्टाइल, दैट इज द कॉल्ड पॉलिनेशन बायोलॉजी। इस तरह से पोलन ग्रेन रहेगा, ये अंकुरित होएगा, ऐसे इससे स्पर्म बने या मेल गैमेट कह सकते हैं बने, ये पोलन ट्यूब कहलाएगी और ये ऐसे जर्मिनेट, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डायग्राम है बच्चों ये। तो ऐसे ये जर्मिनेट होंगे, देन फिर इसमें जाकर यहाँ पर फ्यूज़न इनका होगा। ये इस तरह से अगर देखें तो कार्पेल जो है मोनोकार्पिक भी है और एपोकार्पिक भी है, तो ये है तो उसको हम सिनकार्पिक भी कहेंगे अगर कार्पल फ्यूज्ड है। तो नॉट फ्यूज में दो कैटेगरी रखी गई, मोनोकार्पिक और एपोकार्पिक। मोनोकार्पिक फ्लोरल लीफ इन गाइनोसियम में से दिखाई देते हैं, ऐसे ये फोल्डेड लीफ में आप इसको देख सकते हैं। वन कार्पेल ये संरचना यहाँ दिख रही है। इस तरह से लेग्यूम में आप देख सकते हैं मोनोकार्पिक वन कार्पेल वाली संरचना। ये एपोकार्पिक डायग्राम बन रहा है, ये सिनकार्पिक बताया है जिसमें कि गाइनोसियम फ्यूज्ड है। 3 कार्पल 1 पिस्टल में 3 स्टाइल यहाँ पर दिखती है। फ्लावर की इसी तरह से प्लेसेंटेशन टाइप है जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी आएगी बच्चों। मार्जिनल जिसमें मोनोकार्पिक और एपोकार्पिक पाए जाते हैं। एक्साइल जब इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। और पैराइटल ये ऐसे भित्ति इसको हिंदी में कहेंगे, इस तरह का बीजांड्यास जो होता है वो पैराइटल कहलाता है। ये टीएस में दिख रहा है बच्चों, ये बेसल वाला अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्लावर को सिमेट्री के आधार पर रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक कहा गया है और जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक आप सिंपल याद रखते हैं, जैसा कि स्कूलिंग में भी आपने देखा होगा। मटर का फ्लावर है, इसको सिर्फ एक जगह से ही 2 टुकड़ों में 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी तरह से काटिए बराबर 2 टुकड़ों में काटा जा सकता है ऊपर से, तो दैट सिमेट्री इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक। इसको कि त्रिज्या समित करते हैं और इसको हम कहते हैं एक व्यास समित। तो आप उदाहरण की तरह से भी याद रख सकते हैं कि मटर का फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, और जैसे चाहे वो आंकड़े का है कैरोट्रोपिस का, वह एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा। इस तरह से ये फ्यूजन के आधार पर सिनकार्पिक पोलर ट्यूब्स हैं। अगर ये आपस में तो एडनेशन इनका होगा इस तरह से। फ्लावर हाइपोगाइनस कहलाएगा यहाँ पर, या वेरी सुपीरियर इसमें, और वेरी इन्फीरियर है तो फ्लावर एपिगाइनस कहलाएगा। इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस की टाइप हम लेंगे, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस टाइप में नंबर ऑफ फ्लावर्स पोजीशन रिलेशनशिप के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाएंगे। स्पाइक, रेसिंग, कोरिम्ब, कंपाउंड अम्बेल, जैसे आपने धनिया में देखा। इसी तरह सिंपल में अलग अलग नाम है। कंपाउंड इस तरह से आप सनफ्लावर देख सकते हैं, सूर्यमुखी का फ्लावर, क्योंकि आपने फील्ड में भी देखा हो, हाड़ोती में उगता भी काफ़ी है। इसी तरह से फ्लावर डिस्प्ले की ये बच्चों बुक्स हैं जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। त्यागी क्षेत्रपाल, डॉक्टर शशिकला क्षेत्रपाल और वाई.डी. त्यागी साहब की बुक है, रमेश बुक डिपो से निकलती है। पुरानी वेल इस्टेब्लिश बुक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और आगे की क्लासेज में जी सिंह हैं, उनकी बुक है प्लांट सिस्टमैटिक्स, ये है, ये इंग्लिश में है। कई बार इसके ऑनलाइन वर्जन भी है, तो आप कंपटीशन में जब पढ़ेंगे तो इन बुक्स को काम आएंगे। बाकी अगर आप बीएससी के हिसाब से जो आपको बुक मिल जाए, कई सारे पब्लिशर निकालते हैं, चाहे वो रमेश बुक डिपो है, अलका पब्लिकेशन है, CBH है, हिमांशु पब्लिकेशन है। मार्केट में जाएं और उन बुक्स को आप खरीद सकते हैं। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का कल्चर है, तो कई बार ऑनलाइन भी आपको अगर बुक्स अवेलेबल है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक पढ़ें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, जो कि हमने आपको बताया था शुरू की स्लाइड में। जैसा कि वापस भी एक बार आपको बता दें हम कि इस तरह से आपका ये जो
सिलेबस है शुरू की स्लाइड में बच्चों, यहाँ पर जैसे ये वाला लेते हैं, अभी हम इसी पे आ रहे हैं, ये वाला सिलेबस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी से आप पढ़ना शुरू करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन पैटर्न का भी हमने बताया, तो उस तरह से पढ़ें। और जहाँ कन्फ्यूज़न है, शुरुआत में आप जो 11th-12th का पार्ट है उस वाले पोर्शन में इसको पढ़ सकते हैं, ताकि लैंग्वेज भी आपकी उसमें आसानी से बन जाए और फिर बीएससी की बुक्स में ये चैप्टर पढ़ें। वीडियो आपको इस तरह से हेल्प करेगा। थैंक यू।